प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि आत्मा का जागरण क्या होता है। तो सुनिए, मनुष्य को जागना ये बहुत आवश्यक है और ये पहली बात है, किंतु यह अत्यंत कठिन व्यापार है। साधारण दृष्टि से जितनी आत्मा की ओर दृष्टि जाती है, वे देखने में भी सभी यानी निद्रा अवस्था में पाई जाती हैं। चाहे वे कर्मरत हों या ज्ञानी हों, चाहे वे किसी अन्य ही भूमि के लिए हों या तप कर रही हों, या वो विद्या अध्ययन कर रही हों या वो योग कर रही हों, ये सभी आत्माएं सुप्त पाई जाती हैं। अधिकांश आत्माएं विमर्श नहीं हैं। मानव आत्मा जब अपनी विशुद्ध स्थिति में अवस्थित रहता है तो यह अवच्छिन्न चेतन शिव से अभिन्न रहता है। अशुद्ध अवस्था में चेतन का अवचेतन रहता है, यानी अशुद्ध अवस्था में चेतन का अवच्छेद रहता है। इसीलिए उस समय यह ग्राहक रूप अर्थात परमित अहम के रूप में खंड प्रमाता बनकर अव्यक्ति होता है। खंड प्रमाता के समक्ष अन्य प्रमेय ग्राह्य रूप से प्रतीत होते हैं। ग्राहक आत्मा अपने से पृथक ग्राह्य सत्ता को इदम रूपेण देखता है। चेतन से अवच्छिन्नता की प्रतीत ग्राह्य की ओर आत्मा की उन्मुखता से होती है। पिंड विशेष से संबंध रहने के कारण दूसरे के साथ अहंता या अवमान पूर्ण है, परंतु पूर्ण तत्व की अवस्था में अनाश्रित शिव से लेकर पृथ्वी पर्यंत 36 तत्वात्मक समग्र शिव ही उसका रूप या शरीर बन जाता है। अपूर्ण अह को पूर्णता का लाभ मिलना चाहिए, यानी जो अह होता है कि मैं हूँ और मेरे से अलावा कोई नहीं है, इसको भूलना और परमात्मा में संलग्न हो जाना कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, यही आत्मा का परम जागरण है। इसे परम लक्ष्य के रूप में अद्वैत साधना ही संकेत करती है। अद्वैत कहते हैं परमात्मा से हमारी आत्मा अलग नहीं है, हम परमात्मा के रूप में हैं, हम परमात्मा हैं। इसी को अद्वैत साधना कहते हैं, इसी को जागरण कहते हैं। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको ये अपने ज्ञान में लेना पड़ेगा कि मान के चलिए एक आँच की कोई चिनकारी हो और उसमें अगर साधन से, यानी उसमें साधन यानी ईंधन आदि या जो इस ज्योति को बढ़ाए जाए, ऐसे साधन अगर करे जाएं तो वो छोटी सी चिंगारी भी विशाल अग्नि का रूप ले सकती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश का मतलब होता है, मान के चलिए घी की एक बूंद और एक बहुत बड़ा पिंड के रूप में घी हो, कड़ाह में हो, कढ़ाई में हो, बहुत बड़ा घी हो, उसमें कोई अंतर तो नहीं मिलेगा। इतना ही है कि हम इसको घी जो है एक बूंद से घड़ा नहीं बन सकता, कढ़ाई नहीं बढ़ सकता, लेकिन आँच की जो चिंगारी है वो विशाल बनाई जा सकती है। इसीलिए आत्मा परमात्मा का अंश है और साधना से और समझने से, अहंता मिटने से परमात्मा का अंश ही है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा समझना पड़ेगा। यही अद्वैत साधना है, यही आत्मा का जागरण है, ये आपको समझना पड़ेगा। सोच करके मनन और विचार करना पड़ेगा आपको। चाहे आप तप कर रहे हों, चाहे आप योग कर रहे हों, या आप कोई अध्ययन कर रहे हों, या अध्यात्म क्षेत्र की पूजा कर रहे हों, लेकिन आपको जब तक ये समझ नहीं आएगी कि मैं परमात्मा हूँ, तब तक काम नहीं चलेगा। मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ।
परमात्मा मेरे में संलग्न है, मैं केवल एक दृष्टा के रूप में इस संसार में आया हूँ, तब तक आपको काम नहीं चलेगा। यही आत्मा का जागरण है। अगर आपकी आत्मा जागरण ताको समझ जाती है, आप अपनी बुद्धि में निश्चित विचार पैदा कर लेते हैं कि मैं परमात्मा हूँ और मैं कुछ करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए आया हूँ, तो इसी को आत्मा का जागरण कहते हैं। इसी को अद्वैत साधना में संलग्न आत्मा कहते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, ये समझने की ज़रूरत है कि मैं परमात्मा ही हूँ और शुभ कर्म करने के लिए, शुभ कर्म कराने के लिए, शुभ साधना करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। इसी को आत्मा का जागरण कहते हैं। इसी को अद्वैत साधना की प्राप्ति होना कहते हैं। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।